नमस्ते। जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद सुंदर और नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण लोक कथा लेकर आए हैं, कर्मों और धर्मों की कहानी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी समय कर्मू और धर्मू दो सगे भाई थे। कर्मू किसान था और धर्मू व्यापारी। एक बार जब धर्मू अपने घर से बाहर गया हुआ था, तब कर्मू ने एक धार्मिक सहभोज का आयोजन किया और उसमें धर्मू के परिवार वालों को नहीं बुलाया। जब धर्मू लौट कर आया तो उसे यह सब विदित हुआ। उसने अपनी गृहिणी से कहा कि वह भी अपने घर में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन करेगा, इसलिए वे देर रात तक तैयारी करते हुए भात और तरकारी पका रहे थे। तब क्रम घोसाई नीचे यह देखने आए कि धर्मू उनके सम्मान में क्या व्यवस्था कर रहा है और वह उसके घर के पिछवाड़े से यह सब देखने लगे। ठीक उसी समय धर्मू पकाया हुआ भात से मांड पसाकर और उसे झरोखा से बाहर की तरफ फेंक दिया, जो कि करम घोसाई के ऊपर जा गिरा और गर्म मांड से वह झुलस गए और इस कारण झुलसने से हुए घाव पर मक्खी एवं कीड़े तंग करने लगे और व्याकुल करम घोसाई ने गंगा नदी के बिच धारा में जाकर जल समाधि ले लिया। इस प्रकार करम घोसाई को अप्रसन्न करने के कारण व्यवसाय विफल हो गया और धर्मू निर्धनता में डूब गया और यहां तक कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रह गया था। इसलिए उसने अपने भाई कर्मू से मदद मांगी। जब धान रोपण का समय आया तब सभी श्रमिकों के साथ धर्मू भी हल जोतता, गड्ढे खोदता, दरारों की मरम्मत करता। कर्मू ने उससे कहा कि स्वयं काम न किया करे, केवल दूसरे श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण करे। और श्रमिकों ने भी कहा कि एक मजदूर की तरह कार्य करना उचित नहीं है। लेकिन धर्मू ने कहा कि उसे भी मजदूरी करके कुछ कमाना चाहिए और जिद करते हुए काम करता रहा। और उसी तरह धर्मू की पत्नी भी महिलाओं के निरीक्षक की तरह कार्य कर रही थी, लेकिन वह मजदूर की तरह कार्य न करने से लज्जित थी। एक दिन जब वे लोग धान का रोपण रहे थे, तब कर्मू श्रमिकों के लिए अल्पाहार लेकर आया। उसने धर्मू और उसके पत्नी से कहा, तुम लोग भी हाथ धोकर आओ और खा लो। लेकिन उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मजदूरी पर लाया गया है, इसलिए वह पहले खा लें, हम तो परिवार के लोग हैं, बाद में खा लेंगे। इस प्रकार मजदूरों ने पहले खाया और वे सब भात खा गए और धर्मू और उसकी पत्नी के लिए वहां कुछ भी नहीं बचा। जब दोपहर में मध्याह्न भोजन आया तो वही घटना हुई और पुनः धर्मू, उसकी पत्नी, दोनों को कुछ भी नहीं मिला। किंतु वे आशा करते थे कि उनके लिए भोजन बनाई जाएगी और जब तक मजदूरी का भुगतान किया जाने लगा तब तक वे भूखे ही कार्य करते रहे। सांझ को जब मजदूरी में पैसे के बदला में धान दिया जाने लगा तो सबसे पहले धर्मू का नाम पुकारा गया, लेकिन धर्मू अपने भाई को बोला, मजदूरों को पहले दे दो। और ऐसा करने में पूरा धान एकदम समाप्त हो गया और धर्मू और उसके पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए वे दोनों बड्ढे व्यथा के साथ अपने घर गए। उनके बच्चे खाने के लिए रोने चिल्लाने लगे, परंतु इनके पास बच्चों को देने हेतु कुछ भी नहीं था। रात में धर्मू की पत्नी ने कहा कि उन लोगों ने वादा किया था कि कार्य के देखभाल के बदले में कुछ देंगे। हमने मेहनत से कार्य भी किया और इसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। हम लोग उनके लिए अब और कार्य नहीं करेंगे। चलो, हमने जो भी कार्य किया है उसे नष्ट कर दें। तुमने जिस मेद की मरम्मत की है उसे काट देना और मैंने जो बीज का रोपण किया है मैं उसे उखाड़ दूंगी। इस प्रकार वे दोनों अपने द्वारा किए कार्य का अंत करने के लिए रात में खेत पर गए। लेकिन जब भी धर्मू अपना कुदाल आगे बढ़ता तो एक आवाज आती, ठहरो ठहरो। तब दोनों ने कहा, तुम कौन हो हम लोगों को रोकने वाले? और उस आवाज ने उत्तर दिया, तुम लोगों ने करम घोसाई को गर्म मांड से झुलसाकर एक अशुभ कार्य करके अप्रसन्न कर दिया है। यही कारण है कि तुम लोग दरिद्र हो गए हो और आज तुम्हें बिना भोजन और बिना मजदूरी के काम करना पड़ा। करम घोसाई गंगा नदी में समाधिस्थ हो गए हैं, तुम्हें जाकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि हम कैसे उनको प्रसन्न करें? तब आवाज आई, एक तश्तरी में कुटाई किया हुआ हल्दी लो, नया वस्त्र खरीदकर हल्दी से रंग लो और साथ में तेल ले लो और इन सभी चीजों को लेकर गंगा नदी में जाओ और करम घोसाई का आह्वान करो। और उन्होंने इस आवाज पर भरोसा करते हुए अगले दिन वैसा ही किया जैसा उस आवाज ने उनको आदेश दिया था। दोनों अपने बच्चों को करमू के पास छोड़ डिहेच कर गंगा नदी की ओर चल पड़ी है। रास्ते में गूलर का एक पेड्डे फल से लदा हुआ मिला। दोनों फल खाने के लिए पेड्डे के पास गए, लेकिन पेड्डे के पास जाने पर पाया कि गूलर का फल दूषित था और तब उन्होंने गीत गाया। हम भूख से क्लांत गूलर के पेड्डे के पास आए और पाया कि गूलर दूषित था। ओह क्रम घोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो? तब दोनों आम के पेड्डे के पास आए और वहां भी ठीक पहले जैसा ही घटना हुई और तब दोनों ने एक गाय
और बछड्डा दिखा। उन्होंने सोचा कि गाय का दूध दूह के पी लेंगे, लेकिन जब वे गाय को पकड़ने गए तो गाय भाग गई और उसे वे पकड़ नहीं पाए। और तब उन्होंने गीत गाया, हम लोग गाय पकड़ने गए तो गाय भाग गई, और जब हम लोग बछद्दा पकड़ने गए तो बछद्दा भी भाग गया। ओह करम गोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो। किंतु गाय ने उनसे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब वे भैंस के पास उसको धोने गए, लेकिन भैंस इन पर सींग से हमला करने के लिए अपना माथा झुका के तैयार हो गया। तब धर्मू रोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी उसको सांत्वना देते हुए गीत गाया, यदि तुम भैंस को पकड़ डोरने जाओगे, धर्मू भैंस तुम्हारी जान ले लेगा। हम लोग दूध कैसे पिएंगे, हम लोग दूध कैसे पिएंगे। ओह करम गोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो। और भैंस ने उनसे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब वे घोड़ा के पास आए। उन्होंने सोचा कि वे घोड़ा को पकड़ दौड़ के और उस पर बैठ के गुद्दुद्द सवारी करते हुए गंगा नदी तक चले जाएंगे, लेकिन हिनहिनाते हुए घोड़ा ने दुलत्ती झाद्दा। और तब उन्होंने गीत गाया। धर्मू घोड्डा पकड़ाने का उपाय किया, लेकिन घोड्डा दुलत्ती झाद्द के भाग गया। अब हम लोग गंगा नदी तक कैसे पहुंचेंगे। ओ करम गोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो। और घोड़ा ने उनसे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब उन्होंने एक हाथी देखा, परंतु वे हाथी तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे नदी की ओर जाएंगे। रस्ते में एक बरगद के पेड्डेज के नीचे रुपयों से भरा हुआ एक बड्डा मटका देखा, लेकिन अब तक वे इतना निराश हो गए थे कि उन्होंने उसे छूने का कोशिश भी नहीं किया। तब उनको रास्ते में एक औरत मिली। उसने पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, और औरत ने सब कुछ सुनने का बाद कहा, पिछले 12 वर्षों से उसके गले में पाई, आधा सेर वजन या आधा पैला का नपना अटका हुआ है। करम गोसाई से पूछना कि मुझे इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। और उन्होंने उसे वचन दिया कि वह अवश्य ही पूछेगा। उसी रास्ते में एक और स्त्री मिली। उसके माथा पर छप्पर का छाजन करने वाला घास का एक गट्ठर फंस हुआ था। उसने भी इनसे वादा लिया कि करम गोसाई के मिलने पर यह पूछेंगे कि इससे मुक्ति कैसे होगी। तब उनको एक औरत मिली जिसके दोनों पैर आग से जल रहे थे। दूसरी मिली जिसके पीठ में एक बैठने वाला तिपाई फंसा हुआ था। उन्होंने सभी से वादा किया कि करम गोसाई के मिलने पर मैं सबके बारे में पूछकर तुम लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार अंततोगत्वा वे दोनों गंगा नदी के किनारे पहुंचे और तट पर खड्डा होकर करम गोसाई का आह्वान किया। और जब करम गोसाई आए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, छी छी, किस नीच जाति का व्यक्ति मुझे छू रहा है। तब धर्मू बोला, हम लोग नीच जाति के नहीं हैं। और धर्मू ने उनको स्नान कराया और उन पर तेल और हल्दी का लेप किया, और अपने साथ जो नया वस्त्र लाया था उस वस्त्र से उनके शरीर को ढंक दिया। इस प्रकार उनको घर वापस चलने के लिए मनाया और वे सभी लौट पड्डे। धर्मू ने उनसे उन औरतों के बारे में पूछा जिससे उसकी भेंट रास्ते में हुई थी। करम गोसाई ने कहा, उस औरत के पीठ में तिपाई इसलिए फंसा हुआ है कि उसने अपने घर आने वाले किसी आगंतुक को बैठने के लिए कभी कुछ नहीं दिया। उसने जैसा बोया है वैसा ही काटेगी और वह इससे मुक्त हो जाएगी। औरत जिसके दोनों पैर आग में जल रहे हैं, उसने अपने पैर से आग जलाने के लिए ईंधन को पैर से धकेल के आग में डाला था। यदि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी तो वह इससे मुक्त हो जाएगी। औरत उसका माथा छाजन वाले घास के गट्ठर में इसलिए फंसा हुआ है कि इसने अपने साथी के बाल में तिनका को समाते हुए देखा था, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसे वैसे ही रहने दो, वह भी भविष्य इससे मुक्त हो जाएगी। औरत उसके गले में पाई इसलिए अटका हुआ है कि जब भी उसके पड़ोसी उससे नपना मांगते तो उसने उनको नपना मांगने पर नहीं दिया। उसे वैसे ही रहने दो, वह भी भविष्य इससे मुक्त हो जाएगी। और करम गोसाई ने पूछा, क्या कभी उन दोनों को एक हाथी, एक घोड़ा, एक भैंस, एक गाय, ढेर पैसा, आम और गूलर का फल दिखा था। तब धर्मू ने कहा, हाँ, लेकिन वे लोग जानवरों को पकड़ डांटने में सफल नहीं हो सके और फल दूषित थे, इसलिए खा नहीं सके। करम गोसाई ने आशीर्वाद दिया कि उनके घर वापसी पर यह सब कुछ उनके पास होगा, और वैसा ही हुआ। वे हाथी पर बैठ के वापस अपने घर बहुत संपत्ति लेकर आए। वापसी के रास्ते में उनको वही 4 औरतें मिली और धर्मू ने उनको बताया कि कैसे उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। धर्मू का गांव वालों ने बहुत स्वागत किया और धर्मू ने एक बृहद प्रीति भोज का आयोजन किया। सभी गांव वालों को छांटने के लिए धान दिया, लेकिन धान उबालने के बाद आसमान मेघाच्छन्न हो गया और वे धान नहीं सुखा सके। इसलिए उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया कि एक बार धूप दिखा दें, और उन्होंने धान को सूखा लिए। तब से एक दिन निश्चित किया गया है जब वे हंडिया बनाते हैं और करम गोसाई की पूजा करते हैं, पूरी रात नाचते हैं, हंडिया पीते और आमोद प्रमोद करते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।